डीजल लोगे तो पछताओगे। अभी भी हमारे को डीजल गाड़ी लेनी चाहिए। फ्यूचर क्या रहने वाला है डीजल गाड़ी का। डीजल गाड़ी से रिलेटेड भाई बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं। पर्सनली भी मुझे बहुत कमेंट आते हैं। तो मेरे को ये था कि एक बार मैं आपको इस वीडियो के जरिए पूरी क्लैरिटी दे दूंगा कि क्या आज के समय को और क्या फ्यूचर को देखते हुए आपको डीजल गाड़ी लेनी चाहिए या अब आपका डीजल को छोड़ने का टाइम आ गया है। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। भाई BS6 ऐसा लगा कि डीजल को तो ग्रहण लगना चालू हो गया था। भाई डीजल लवर्स, मैं उनमें से एक हूं भाई। उनके लिए तो भाई ये बस पूछो मत। देखो, हमारे एनवायरनमेंट के लिए किया जा रहा है, लेकिन जो इंजन है वो भाई साहब मरते जा रहे हैं। एक अच्छे से R&D ना होना, अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना होना, बहुत सारी चीजें हैं। आपने अभी लास्ट 2 वीडियोस में देखा भी होगा कि मैंने अपनी स्कॉर्पियो एन का DPF फिल्टर क्लीन कराया था। हालांकि मेरी गाड़ी अभी 45,000 किलोमीटर चली है। 1000 बाद 50 चलेगी और फिर उसके बाद 1 लाख चलेगी। अब कंपनी जो गाड़ी के ऊपर वारंटी देती है वो 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की देती है। और वही मैंने इस वीडियो में बताया कि भाई DPF जो है आपका फिल्टर वो चलता ही उतना ही है। कंपनी को पता है भाई, इतना बना दो, इतने हमने वारंटी दे के। खैर, आज हम इस पे बातें करेंगे। ये बात मैंने उस पर कर रखी है। हम बात करेंगे कि अभी भी आपको डीजल गाड़ी लेनी चाहिए, क्या भविष्य के लिए ठीक रहेगी। तो भी आपको कैलकुलेटर दिख रहा होगा, तो मैंने आज भाई पूरा कैलकुलेट किया। एक बड़ी डीजल गाड़ी को कैलकुलेट किया, एक छोटी डीजल गाड़ी को मैंने कैलकुलेट किया, और फिर मैंने कैलकुलेट किया एक हाइब्रिड गाड़ी से। तो आंकड़े जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। खैर, आप भी ये कर सकते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी कैसे लीजिए। इस वीडियो से आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको अपनी गाड़ी लेते टाइम कैसे कैलकुलेट करना। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। मान लो आपकी गाड़ी चलती है महीने की 2000 किलोमीटर। अब आपने ले रखी है छोटी SUV, माइक्रो SUV बोलो या सब कॉम्पैक्ट बोलो, जो 4 मीटर के अंडर आती है। अब इसमें आपको पता है डीजल में कौन कौन सी आती है। सोनेट आती है, वेन्यू आती है, आपकी टाटा नेक्सॉन आती है, SUV आती है, अभी नई किया की सिरोस भी आ रही है, वो तो अभी नई है। तो जो ये सेगमेंट में है गाड़ियां, इन गाड़ियों की मैंने एवरेज फ्यूल इकोनॉमी हाईवे सिटी मिला के मैंने बनाई है 20 की माइलेज। तो 2000 किलोमीटर को आप 20 से डिवाइड करोगे तो आ जाता है भाई आपका 100 लीटर। आज का जो दिल्ली का रेट है वो 87 पॉइंट समथिंग है, तो मैंने 88 रुपीज लगा दिया। तो मैंने 100 रुपए को मल्टीप्लाई किया 88 रुपए से, तो आया भाई 8800 रुपए। यानी आपका महीने का जो एक्सपेंडिचर है डीजल के ऊपर वो 8800 रुपए का है। अब आ जाते हैं पेट्रोल पे, तो उसकी मैंने ओवरऑल एवरेज फ्यूल इकोनॉमी निकाली है 17 की। अब इसमें सिटी का रन 25% है, हाईवे का ज्यादा है। ठीक है, दोनों ही सिचुएशंस पे। तो मैंने 17 की माइलेज निकाली, तो 2000 डिवाइड बाय 17 लगभग आता है आपका 117 पॉइंट समथिंग, तो 118 लीटर मान लेते हैं। और दिल्ली में आज का रेट है 94.67 समथिंग है, तो हम 95 मानते हैं राउंड फिगर। तो 11,176 रुपए के आसपास का आपका पेट्रोल का खर्चा बैठता है आपके एक महीने का, अगर आप चलाते हो 2000 किलोमीटर। 11,176 माइनस 8800 रुपए, तो 2500 रुपए आपका मोटा मोटा एवरेज खर्चा बढ़ता है अगर आप पेट्रोल गाड़ी लेते हो। तो साल का हो गया आपका 30,000 रुपए। तो जो डीजल गाड़ी है तकरीबन पेट्रोल गाड़ी से लाख रुपए तो वैसे ही महंगी हो जाती है। ऊपर से फिर रोड टैक्स भी महंगा पड़ता है, फिर इंश्योरेंस भी महंगा पड़ता है, तो तकरीबन 1-1.5 लाख का फर्क तो आ ही जाता है। मोटा मोटा 1.25 लाख तो आप मान ही लो। तो 30,000 रुपए जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो वो आपके कितने दिन में पूरे होंगे? 4 साल में। तो 4 साल में आप भाई ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचोगे। ठीक है, बराबर हो गया जो पैसा आपने डीजल में एक्स्ट्रा दिया था। और वही अगर आपकी गाड़ी 1.5 लाख महंगी हुई तो वो आपने पैसा पूरा किया 5 साल में, जो आपने डीजल गाड़ी के ऊपर एक्स्ट्रा दिया था। और आपकी अगर इस दौरान रनिंग कम हो गई, किलोमीटर कम चले, तो ये जो डिफरेंस है, जो पैसा आपने एक्स्ट्रा दिया, वो आपका और लेट बचेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बड़ी SUV के ऊपर। अब बड़ी SUV की जो मैंने एवरेज फ्यूल इकोनॉमी बनाई है वो बनाई है 15 की। ठीक है, तो सेम हम डिवाइड करेंगे 2000 किलोमीटर को 15 से, तो 133 लीटर आता है, मल्टीप्लाई बाय 88, 11,704 रुपए बनते हैं। फिर हम जाते हैं भाई पेट्रोल SUV के ऊपर। पेट्रोल SUV की मैंने एवरेज फ्यूल इकोनॉमी लगाई है भाई 12। अब पेट्रोल में काफी ऑप्शंस है, क्रेटा है, सेल्टोस है, ग्रैंड विटारा है, होंडा की एलिवेट है, बहुत सारी गाड़ियां हैं। और बड़ी SUVs में जैसे हम XV700 पे चले जाते हैं, वो पेट्रोल में माइलेज कम देती है, तो वहां पे मुझे जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है वो 10 लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने ओवरऑल 12 लगा दी। जैसे फॉर्च्यूनर अगर आप पेट्रोल लेते हो तो सिटी में 6-7 से ऊपर की वो देती नहीं है। हाईवे पर अगर आप उसको 100 से नीचे नीचे चलाओगे तो ही वो 11, 11:30, 12 तक पहुंच पाती है। तो मैंने एक एवरेज 12 का ले लिया भाई। तो वहां आपका पेट्रोल लगता है 166 लीटर, मल्टीप्लाई बाय 95, तो बन जाता है 15,770। ठीक है, मोटा मोटा 16 मान लो यार। यहाँ जो डिफरेंस आता है वो आ जाता है तकरीबन 4,000 रुपए का।
ठीक है। अब 4,000 को फिर आप 12 से मल्टीप्लाई कर लो, साल का कितना हो गया 48,000 रुपए, और डिफरेंस कितना है, वही 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो बड़ी गाड़ी के अंदर आपको ज्यादा सेंस बनती है, क्योंकि वहां आप अपना पैसा 3 साल में पूरा कर लोगे और आपको रखनी भी लंबे टाइम तक है, तो वहां पे आप बेनिफिट निकाल सकते हो बड़ी एसयूवी में डीजल लेने का। छोटी गाड़ी में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर आपके किलोमीटर कम हो गए, यही अगर आपके बड़ी एसयूवी की भी रनिंग कम है, और वही मैं बोलता भी हूं कि 1000-1500 किलोमीटर तक की रनिंग है, तो फिर तो आप पेट्रोल लो, क्योंकि आप डीजल पे जो एक्स्ट्रा दोगे, प्लस इसके अंदर भाई डीजल गाड़ी की सर्विस कॉस्ट भी एक्स्ट्रा रहती है, पार्ट्स भी थोड़े महंगे रहते हैं, 6 लगने के बाद आपका डीईएफ का भी तो खर्चा है, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। तो ये बात होगी पेट्रोल की और डीजल की। फ्यूचर भाई चेंज हो रहा है, तो भाई हाइब्रिड आ रहा है। अब हाइब्रिड को अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि आप महीने का 2000 चलाते हो, वही डिवाइड बाय 20 करेंगे तो 100 आ गया, मल्टीप्लाई बाय उसको 95 से कर दो तो 9,500 हो गया। तो हाइब्रिड जो एसयूवीज है या हाइब्रिड जो बड़ी एमपीवीज है, उसको लेने में आपको ज्यादा फायदा है। तो फायदा तब है जब आप हल्के पैडल से गाड़ी चलाओगे, एकदम से पंजा दबाओगे तो वो भी माइलेज नहीं देती, वो हल्के पंजे पे ही अच्छी माइलेज देती है, नहीं तो वो भी सिर्फ परमानेंट पेट्रोल पे चलेगी, तो फिर अच्छे फिगर्स नहीं आएंगे। तो हाइब्रिड और डीजल लगभग आपके आसपास रहते हैं, 1000-1500 का फर्क रहेगा आपका। तो इसमें अगर आपने 500 किलोमीटर फालतू भी चला दिए, तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपकी भाई रनिंग ज्यादा है, आप मजे से गाड़ी चलाते हो, हाईवे की रनिंग ज्यादा रहती है आपकी, तो डीजल की बजाय, और आप दिल्ली एनसीआर में जैसे शहर में रह रहे हो और गाड़ी लंबे टाइम तक रखना चाहते हो, तो आपको फिर हाइब्रिड व्हीकल ही लेना चाहिए। क्योंकि देखो धीरे धीरे हम मूव तो कर रहे हैं प्रॉपर इलेक्ट्रिक की तरफ। अभी मैं नहीं कहूंगा कि हमें जाना चाहिए, मैं यही सरकार से भी कहूंगा, फोर्स नहीं करना चाहिए हमारे को, अपनी चॉइस दे देनी चाहिए। देखो आपके पास एक चॉइस है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे दिया, हमने गाड़ियां भी इतनी अच्छी बनवा दी, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जाओगे या कंज्यूमेबल एनर्जी की तरफ जाओगे, तो वो हमारे ऊपर छोड़ना चाहिए, क्या नहीं। फोर्सफुली कोई चीज कराएंगे तो वो अच्छे से नहीं होती भाई, मेरा तो यही मानना है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए ना, तो लोग क्यों नहीं लेंगे। आज लोग सीएनजी गाड़ियां लेते हैं, पहले आपने देखा होगा कि जो सीएनजी व्हीकल्स है, मैंने सीएनजी को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि सीएनजी के हमारे हरियाणा और दिल्ली में ही रेट में 7 रुपए का फर्क है यार। दिल्ली में आपकी अप्रोक्स मेरे ख्याल से 75 रुपीज है, और हरियाणा में 82 रुपीज समथिंग की है, 82 रुपए 12 पैसे, कभी 84 पे पहुंच जाती है। तो 7 से 10 रुपए का फर्क तो यही आ गया, बताओ। जबकि दिल्ली एनसीआर में काउंट होता है, तो दिल्ली एनसीआर में तो एक रेट होना चाहिए। खैर गवर्नमेंट की अपने अपने टैक्सेस है, अलग स्टेट गवर्नमेंट है। तो अब ये चीज देखो कि कंपनीज पर्सनल व्हीकल में, इवन आपके जो टॉप एंड वेरिएंट्स हैं गाड़ियों के, उसमें भी आपको सीएनजी ऑप्शन देते हैं। और अब तो ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी भी है कि भाई आपका सीएनजी सिलेंडर नीचे रहेगा और आपका लगेज भी आ जाएगा, और आपकी बहुत ज्यादा रनिंग है, आपको सीएनजी इजीली अवेलेबल है, ज्यादा लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता, तो आपके लिए सीएनजी व्हीकल भी सही रहेगा, पोल्यूशन भी कम करेगा, लाइफ आपको पेट्रोल के बराबर मिल जाएगी 15 साल की। तो इसी चीज पे आते हैं कि क्या आपको आज और फ्यूचर को देखते हुए डीजल लेना चाहिए। देखो जी, अगर आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है, आप हाईवेज पे ज्यादा आपकी गाड़ी चलती है और कम से कम 2000 किलोमीटर तो चलती है, तो आप डीजल व्हीकल ले लीजिए। अगर आपकी 1500, मैं कहूंगा 1500-1600 तक भी है, तो पेट्रोल ले लो भाई, और लंबे टाइम तक रखनी है तो शॉर्ट टर्म के लिए रखनी है, 1-2 साल, जैसे मैं हूं 2 साल 3 साल में मैं चेंज करता रहता हूं, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना लो मस्त लो, डीजल गाड़ी लो और मस्त चलाओ। क्योंकि 2027 में या 26 के एंड में BS7 सरकार ला के रहेगी भाई, और उसमें क्या होगा, डीजल इंजन के ऊपर और ज्यादा प्रेशर डलेगा, तो एमिशन नॉर्म्स और ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगी, उसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो दे रखा है। तो इंजन जो है वो उतने मजेदार नहीं रहेंगे चलाने में। आप BS4 से BS6 में देख लो, इतना मजा नहीं है, प्रॉब्लम तो आई जाती है ना। हाँ, उसका समाधान है, पर आती तो है, एक टेंशन फ्री होकर आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो अगर आपको गाड़ी लंबे टाइम तक रखनी है, एनसीआर से दूर रहते हो, ठीक है, मेट्रो सिटीज में, क्योंकि सरकार आने वाले टाइम में मेट्रो सिटीज में भी भाई लगाम लगाने वाली है, वहां पे भी ये रूल आ जाएगा। इवन मुंबई में भी आने वाला है डीजल व्हीकल्स के ऊपर 10 साल 15 साल वाला रूल। मेट्रो सिटीज बैंगलोर में देख लो, चेन्नई में देख लो, कितना ट्रैफिक रहता है भाई, वहां पे पोल्यूशन लेवल बढ़ रहे हैं। मेट्रो सिटीज और एनसीआर का रीजन है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा भाई रहेगा। लेकिन अगर आप टिपिकली डीजल लवर हैं तो फिर ले सकते हो। तो फिर मैं यही कहूंगा कि आप अभी ले लो,
या 2026 तक ले लेना। अगर आपने BS7 आने के बाद गाड़ी ली तो उसमें इतना मजा नहीं आएगा चलाने में, कि देखो उस टाइम तक कंपनियां कुछ ऐसा इजाद कर दे या हमारे फ्यूल स्टेशन में इतना बढ़िया फ्यूल आने लग जाए कि भाई वो एमिशन नॉर्म्स को कम कर दे और हमारे को डीजल इंजन में ज्यादा दबाव ना डालना पड़े, तो अच्छा भी हो सकता है। लेकिन आज की डेट में अगर आपकी रनिंग ज्यादा है और आप डीजल से प्यार करते हैं तो डरिए मत, बैन नहीं होगा। BS6 तो चलेगा, 10 साल तो चलेगा ही चलेगा। हरियाणा में तो RC भाई 15 साल की ही बन रही है, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे CNG हो। हाँ, दिल्ली में 10 साल की बनती है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि अगर आपकी रनिंग ज्यादा है और शौक है, अब जैसे मान लो आपको 4x4 का शौक है और कुछ गाड़ियां तो ऐसी है जो सिर्फ डीजल में ही आती है। बोलेरो को ले लीजिए, बोलेरो नियो को देख लीजिए, वो आती ही सिर्फ डीजल में है। हाँ, रोक्स का जो 4x4 का ऑप्शन है, 3 डोर के अंदर तो आता है 4x4 में, लेकिन पेट्रोल में नहीं आता रोक्स में। तो भाई वहां आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता, 4x4 है तो भाई डीजल ही लेना पड़ेगा। स्कॉर्पियो एन के अंदर भी सेम ऐसे ही है कि पेट्रोल में तो भाई आपको 4x4 नहीं मिलता, डीजल में मिलता है। लेकिन जो टाटा और महिंद्रा के इन बड़ी एसयूवीज में पेट्रोल इंजन है, टाटा का तो अभी आना बाकी है, सियरा के अंदर पेट्रोल इंजन आएगा नया इनका। महिंद्रा का जो पेट्रोल इंजन है बहुत ज्यादा थर्स्टी है, इतनी एवरेज नहीं देता। आप यूं मान लो स्कॉर्पियन पेट्रोल की माइलेज और फॉर्च्यूनर पेट्रोल की माइलेज लगभग सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कहीं भी स्कॉर्पियन ज्यादा माइलेज देती है, चाहे XUV700 को आप लगा लो, वो फ्रंट व्हील ड्राइव है, थोड़ा हल्का फुल्का एक माइलेज ज्यादा दे देगी उससे, पर इतनी ज्यादा नहीं है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मेरी तो रनिंग बिल्कुल ही 500-700 किलोमीटर है, मैं तो चलानी ही सिर्फ इतनी होती है, मुझे बड़ी एसयूवी चाहिए, तो आप पेट्रोल लो भाई, अदरवाइज पेट्रोल मत लेना। बड़ी एसयूवीज में तो भाई डीजल ही कामयाब है। हाइब्रिड में भी हमारे पास सिर्फ हाई क्रॉस ही अवेलेबल है और उसका तो पेट्रोल इंजन भी काफी किफायती है, एफिशिएंट है उसका पेट्रोल इंजन भी, तो इसीलिए तो उसकी सेल देखो ज्यादा बढ़ रही है। टोयोटा ने क्या कर दिया, क्रिस्टा का जो ऑटोमेटिक वर्जन आता था डीजल के अंदर वो बंद कर दिया, पेट्रोल इंजन उन्होंने बंद कर दिया। क्यों? अगर उसमें पेट्रोल रखते तो हाई क्रॉस नहीं बिकती, तो और हाई क्रॉस में सिर्फ ऑटोमेटिक ही निकाला उन्होंने। कंपनियां बहुत सोच समझ के चलती हैं कि भाई ये चीज निकाले तो कस्टमर अपने आप आ जाएगा। तो इनोवा क्रिस्टा का जो पेट्रोल का कस्टमर था और जो ऑटोमेटिक का कस्टमर था वो सारा हाई क्रॉस पे शिफ्ट हो गया। और नो डाउट गाड़ी है भी बहुत अच्छी, ऐसी बात नहीं कि गाड़ी माड़ी है, गाड़ी अच्छी है, कंफर्टेबल फैमिली कार है, इवन भगाने चलाने में अच्छी है, बढ़िया है। खैर कहाँ पहुंच गया, हमने तो बताना डीजल का था। तो डीजल लवर्स आप अभी गाड़ी ले सकते हो, इस साल भी खरीदो, अगले साल भी खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। BS6 डीजल इंजन वालों को डरने की जरूरत नहीं है, आपकी गाड़ियां बैन नहीं होंगी, आप मस्त अपनी गाड़ी को 10 साल तक चलाइए, उसके बाद अपना बाहर NOC कटवा के वहां भेज देना भाई गाड़ी। कंपनियां भी अब भाई कुछ ज्यादा लंबे टाइम के लिए गाड़ियां बना नहीं रही है, उनको भी ये कि हाँ भाई इतने साल तक गाड़ी देना। अब जो पहले विंटेज वाला सीन होता था ना वो खत्म कर दिया यार, वो ये मजा तो चला गया है ना। अब जो पहले वाली गाड़ियां थी वो आज भी मजेदार होती हैं। हम क्या बताएंगे, हम क्या विंटेज दिखाएंगे हमारी आने वाली जनरेशन को। इवन US के अंदर विंटेज कार्स देखो आप, ओल्ड कार्स को देखो, दोबारा से रीबिल्ड करते हैं, उनका इंजन बनाते हैं, चलाते हैं बढ़िया से। हमारे यहाँ पे जितना गवर्नमेंट हाईवेज बना रही है उसी हिसाब से पेड़ भी लगाने चाहिए। नो डाउट हाईवेज मिल रहे हैं हमारे को, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, लेकिन जो भी कंपनी भाई हाईवे बना रही है उसके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना चाहिए, अगर आप एक पेड़ काटोगे तो आपको बदले में 10 लगाने पड़ेंगे। अगर आपने एक भी नहीं काटा तो भी आप कम से कम 5-7 पेड़ तो लगाओगे ही लगाओगे, ताकि जब हम बढ़िया हाईवेज के ऊपर या नेशनल एक्सप्रेसवेज जो नए बन रहे हैं उनके ऊपर चले तो दोनों साइड में हमारे को हरे हरे पेड़ दिखने चाहिए। और जब तक आप टोल लोगे तब तक आपको उनको मेंटेन करना पड़ेगा, एक एक पेड़ को मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके हमें यूं हो सकता है। और तभी आप देख लो सड़कें बननी शुरू हुई हैं, बिल्डिंग्स बननी शुरू हुई हैं, डंडा दे रखा है सिर्फ डीजल गाड़ियों के ऊपर, भाई इंटरनल कंबशन इंजन ज्यादा कर रहे। ट्रकों में कहां जाओगे? हालांकि अब इलेक्ट्रिक ट्रक भी आएंगे, हाइड्रोजन वाले भी आएंगे, CNG वाले ट्रक तो ऑलरेडी कई सालों से चल रहे हैं। दिल्ली NCR के अंदर जितने भी ट्रांसपोर्ट वाले हैं जो इंटरनल चलते हैं वो सारे अपने ट्रक उन्होंने, या छोटे हाथी जो भी चल रहे हैं महिंद्रा वालों के, टाटा वालों के, जिनके भी, वो सब अपना CNG पे चला रहे हैं, वो तो बहुत सालों से शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये पोल्यूशन आ कहां से रहा भैया? फैक्ट्री से भी तो आ रहा है। नदियां इतनी गंदी हो रही हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं भाई जिसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। खाली सिर्फ डीजल इंजन के पीछे मत पड़ो यार, पैसेंजर डीजल इंजन वैसे ही बहुत कम रह गए हैं। अगर करना है तो भाई कंपनियों को ही बोल दो कि बनाना ही बंद कर दो। पैसेंजर व्हीकल्स हैं भाई, कोई डीजल इंजन नहीं आएगा, खाली पेट्रोल आएंगे, हाइब्रिड आएंगे, EV आएगी, CNG आएगी। जब ऑप्शन ही नहीं बचेगा तो फिर लोग लेंगे क्या?
उम्मीद करता हूँ भाई आपका थोड़ा सा तो डाउट क्लियर हो ही गया होगा इससे लेके कि आपको अब डीजल गाड़ी लेनी है या नहीं है। बाकी गडकरी जो पूरे मूड में है भाई आपकी डीजल गाड़ी छुड़वाने के बाकी जब तक चलेंगी, कहीं नहीं जा रही। एनसीआर में अब लोगों ने डीजल गाड़ियां लेना कम कर दिया भाई पहले से, अब नहीं ले रहे लोग इतनी डीजल गाड़ियां, क्योंकि साल के 3 से 4 महीने तो ग्रैप लगा रहता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने तो ऐसा ग्रैप लग जाता है कि भाई बंदा गाड़ी चला ही नहीं पाता। अब जिसके पास BS3 पेट्रोल है या BS4 डीजल है वो करेगा। और मोस्टली जब कोविड आया था और 19-20 में, उस टाइम पे इतनी BS4 गाड़ियां बिकी थी दिल्ली NCR रीजन में, बहुत ज्यादा डीजल BS4 गाड़ियां हैं यहाँ पे, कहाँ जाएंगे एकदम से। तो समय लगेगा, थोड़ा समय दो, धीरे धीरे आ जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, लोग एनवायरमेंट पे ध्यान अपने आप देने लग जाएंगे। ठीक है जी, चलो बाकी आप बताना आपको कैसी लगी ये नॉलेज भाई। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाकी और कोई टॉपिक है जिसपे आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भाई सवाल पूछ सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं क्लैरिटी आपको जरूर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर।